हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। दिल्ली पुलिस ने 20 आरोपियों की तस्वीर जारी की है। इन तस्वीरों में दंगाइयों के हाथों में लाठी, डंडे, रॉड और दूसरा हथियार नजर आ रहा है। लेकिन किसान नेताओं को लगता है कि आरोपियों को फंसाया जा रहा है। आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जो हिंसा हुई थी उसकी न्यायिक जांच कराई जाए। दंगे का आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3, आरोपी नंबर 4। आतंक मचाने वालों की सिर्फ ये 4 तस्वीर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को देश की राजधानी को हिंसा की आग में झोंकने वालों में से फिलहाल 20 की तस्वीरें जारी की हैं और आगे भी दंगाइयों के वीडियो और तस्वीरों की जांच की जा रही है। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन इन चेहरों ने सड़कों पर ऐसा उत्पात मचाया था कि रास्ते से गुजरने वाले लोग कांप उठे थे। खौफ के मारे एक किनारे दुबक गए थे। दिल्ली पुलिस ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें सबके चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। गौर से देख लीजिए, ये वही लोग हैं जो किसानों के वेश में आए थे और दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर दंगा किया था। पुलिस वालों को पीटा था, गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, ट्रैक्टर से पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की थी और फिर लाल किले पर चढ़कर धार्मिक झंडा लहरा दिया था। किसी के हाथ में भाला था तो किसी के हाथ में डंडा और किसी के हाथ में था लोहे का रॉड। मतलब दिल्ली में खौफ का माहौल बनाने के लिए सबके पास कोई न कोई हथियार था। इन लोगों ने दिल्ली की सड़कों को जंग का मैदान बना दिया था। दिल्ली वालों ने इससे पहले कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी। 18 से 50 साल के बीच के लोगों ने आतंक मचाया था। मंच पर बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले नेता ये तस्वीर देख लें, जो ये बोल रहे हैं कि सरकार ने साजिश रची है। तो देखिए और पहचान लीजिए ये कौन है। सरकार के लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो किसानों के आंदोलन से निकलकर सड़क पर उतरे थे। लाल किले के संबंधित भी कई सारे हम लोगों ने साक्ष्य जुटा लिए हैं। फॉरेंसिक टीम्स ने जाकर के वहाँ मौके का मुआयना किया है और वहाँ से कुछ साक्ष्य उठाया है। उसके अलावा हमको कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं, जिसमें अब हम उसको अपने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम उन लोगों के चेहरों की पहचान कर रहे हैं और साथ ही हम उनको रन करेंगे अपने क्रिमिनल डोजियर डेटाबेस पे। और अगर इनमें से किसी का भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट हुआ तो हमें ज़रूर डेफिनेटली जानकारी मिल जाएगी FRS सॉफ्टवेयर के थ्रू। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि अगर उनके पास कोई वीडियो या तस्वीर है तो उन्हें भेजें। अपील रंग लाई। दिल्ली पुलिस के पास 1000 से भी ज्यादा वीडियो पहुंचे। इन फुटेज के अलावा दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज को खंगाला और उसके बाद इन दंगाइयों की तस्वीर जारी की। ठीक से देख लीजिए, इनमें से कई लोगों को आप जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ, उस भीड़ का हिस्सा बनकर ये 20 लोग सरकारी संपत्तियों को तबाह कर रहे थे। आज देश की सर्वोच्च अदालत गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में जो हिंसा की गई, तोड़फोड़ हुई और तिरंगे का अपमान किया गया, उसकी न्यायिक जांच की जाए। जैसे जैसे हमको जानकारी हासिल होती जा रही है वैसे वैसे हम उनको गिरफ्तार भी करते जाएंगे और जो भी उसमें शामिल है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल सरासर गलत होगा कहना कि इसमें किसी प्रकार की पुलिस की साजिश या कोई और कमी रही। मैं इसको मानता हूँ कि इन सबको पता था और ऐसा ही हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी जो अभी एविडेंस आ रहे हैं वो यही उससे यही पता चलता है कि इन किसान नेताओं का जो समझौता हुआ था और जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन करके दिल्ली पुलिस को दिया था और जिसके तहत इनको NOC भी दी गई थी, उसमें इन लोगों ने सिग्नेचर किया है और उसमें इन लोगों ने माना है कि हमको इसी रूट पे चलना है। एक एक दंगाई पकड़ा जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा।
पुलिस का मैसेज बिल्कुल साफ है। जिन लोगों ने दिल्ली को बंधक बनाया था वो सब सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन किसानों के कुछ नेता अब भी युवाओं को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हमारे साथी जो संयुक्त मोर्चे के द्वारा दिए गए रूट से गिरफ्तार किए गए साथी, ज्यादातर इनमें जो रूट परमिशन जो सरकार ने दी थी उस परमिशन के रूट के ऊपर से टिकरी धरने के ऊपर से जो है नजफगढ़ से कुछ साथी गिरफ्तार किए गए हैं, टिकरी धरने के ऊपर से गिरफ्तार किए गए हैं, नांगलोई से गिरफ्तार किए गए हैं, जो बिल्कुल नाजायज तरीके से गिरफ्तार किए गए हैं। ये सरकार की तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अभी एक हिंसा की आग ठंडी भी नहीं हुई कि दूसरी आग लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम का ऐलान किया गया है। अब डर है कि उस दिन भी 26 जनवरी की तरह कहीं हंगामा ना हो, क्योंकि किसानों के मंच से ही कुछ किसान नेता लोगों को भड़काते हैं और दूसरी ओर किसानों के दूसरे नेता कैमरे पर शांतिपूर्ण आंदोलन की सफाई देते हैं। 115 लोग हैं, उनके ऊपर क्या धाराएं हैं, वो क्या है, सारा इसमें डिटेल है। और दूसरा ये भी आपको पता है कि जब इन लोगों को पकड़ा गया तो बहुत लोगों की मारपीट भी हुई, टॉर्चर भी हुआ, इंजरीज भी आई, पर अभी तक किसी का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ। आज हमने ये मांग उठाई है कि सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन हो, उसके लिए मेडिकल बोर्ड बने। फिलहाल पुलिस ने 20 दंगाइयों की तस्वीर जारी की है, लेकिन अभी है जो सामने आने बाकी है। अब इन सारे चेहरों को पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के जरिए वेरीफाई कर रही है, ताकि इनका इतिहास भूगोल खंगाला जा सके, उनके गांव और घर की जानकारी जुटाई जा सके। दंगाइयों की धरपकड़ में दिल्ली पुलिस जुट गई है। आईटीओ, लाल किला और नांगलोई में जिन लोगों ने उत्पात मचाया था, उन सब का तिहाड़ जेल का टिकट कटने वाला है।